बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और ये वीक का हमारा पहला शो है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को जो गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर हुई हैं उनको आज हम समअप करें अपने शो में और एक ब्रीफ शो करने की आज हम कोशिश करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से आ रही हैं। आज हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और जो गुज़िश्ता रिजीम था उसमें जो वसीम खान के दौर में जो पाकिस्तान के NCA में वाबस्ता थे अतीकुज़्ज़मा, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात और मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डिपार्टमेंट क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा अतीकुज़्ज़मा का, इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, क्यों क्रिकेट के मैदानों पर ताले डाले गए और अभी तक जो है वो एक आम प्लेयर के लिए उन मैदानों को खोला नहीं गया। बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच ही क्यों जरूरी है? मुल्क में ऐसे कोच हैं जो टीम को अच्छे अंदाज में लीड कर सकते हैं। शाहिद आफरीदी। जो ऑनलाइन वाला सिस्टम, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, सिर्फ बाहर के मुल्क के कोचेज ही क्यों, आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं। टेस्ट परफॉर्मेंस के अकेले बाबर आजम जिम्मेदार नहीं है। कप्तान को जिस तरह टारगेट किया गया वो दुरुस्त नहीं। मिसबाउल हक। कौमी टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस नहीं है। साबिक कप्तान यूनुस खान। बाबर आजम की बैटिंग सलाहियतों पर किसी को शक नहीं, लेकिन कप्तानी में बेहतरी और तब्दीली की गुंजाइश है। कामरान अकमल। मेरा T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। मेरी फिटनेस लेवल का 25 साल लड़के से मवाजना कर सकते हैं। शोएब मलिक। पाकिस्तान जैसी बॉलिंग न्यूजीलैंड के पास नहीं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन करना आसान ना होगा। आकिब जावेद। कोयटा में होने वाले PSL के नुमाइशी मैच की टिकट की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल 10वीं मर्तबा अपने नाम कर लिया। जर्मनी दिफाई चैंपियन बेल्जियम को शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा हॉकी का आलमी चैंपियन बन गया। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और जो आखिरी स्टोरी थी वो आपने देखी कि जर्मनी जो है वो बेल्जियम को हराकर तीसरी मरतबा हॉकी का आलमी चैंपियन बन गया। और जब हॉकी की बात आती है तो हमें पाकिस्तानी हॉकी की ज़बू हाली पे अफसोस होता है, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन और ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर की सरबराही में कोशिश ज़रूर कर रही है कि पाकिस्तान में ये खेल दोबारा से रिवाइव हो, लेकिन अभी तक ताहाल जो है हमें उसके कोई संजीदा ऐसे जो है वो असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो ग्रास रूट क्रिकेट है इसके हवाले से, और अभी भी बड़े अफसोस की बात यह है कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जो पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी आमद का हामिल ग्राउंड है, जब जब पाकिस्तान में पिचेस की बात होती है तो इस ग्राउंड की पिच की बात होती है। ये ग्राउंड अभी तक जो है वो वापस जो है उसकी जो साबिक इंतजामिया है उसको अभी तक नहीं दिया गया, और अभी तक जो है यहाँ पे जो है वो जो इस्लामाबाद म्यूनिसिपल कमेटी है वो अभी तक इसका इंतजाम और इंसराम का देख रही है। और आपने जो माजी की फुटेज देखी होगी कि किस तरह माजी में कि जो पैराशूटर्स थे उन्होंने किस तरह से इस ग्राउंड को जो है वो खेलने से बाज रखा था और ग्राउंड पे ताले डाल दिए गए थे। उस वक्त भी जी स्पोर्ट्स ने और GTV ने आवाज़ उठाई थी, और अब भी हम यही बात करेंगे कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड को जल्द से जल्द जो है वो एक आम क्लब क्रिकेटर के लिए खोला जाए और एक आम क्लब क्रिकेटर को यहाँ पे खेलने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये वो ग्राउंड है। बात करते हैं इसके पिच के बाउंस की बात करते हैं, इसके पिच में जो जूस है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे खेल के कई बड़े बड़े क्रिकेटर जो है पाकिस्तान की टीम तक भी पहुंचे। शान मसूद, आबिद अली, बाबर आजम, हसन अली, मैं नाम लेता रहूँगा और शायद गिनती ख़त्म नहीं होगी कि जिनको इसी डायमंड क्रिकेट ग्राउंड ने अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका दिया। तो हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि तमाम तर इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए इस ग्राउंड को जो है वो वापस जो है वो खिलाड़ियों के हवाले किया जाए और उन लोगों के हवाले किया जाए जो ग्रास रूट क्रिकेट पर हमेशा से काम करते आए हैं। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, और एक बड़ा ज़बरदस्त एक फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अब से चंद लम्हात कबल जो है वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ। और एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको इस जूनियर सिलेक्शन कमेटी में मौक़े दिए गए। और जो इत्तलात हैं वो ये है कि कामरान अकमल जो हैं वो इस जूनियर सिलेक्शन कमेटी को हेड करेंगे। एक ऐसा प्लेयर जो अंडर 15 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। और पाकिस्तान की जब जब विकेट कीपिंग की बात होगी तो कामरान अकमल के तस्करे के बगैर ये किताब कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। उनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। और सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद, जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद जी स्पोर्ट्स और जी टीवी को यह एजाज हासिल है कि पहली मरतबा लाइव एंड एक्सक्लूसिव किसी भी शो में कामरान अकमल मौजूद हैं। सबसे पहले तो कामरान आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक दफा फिर जी स्पोर्ट्स के लिए और जी टीवी के लिए वक्त निकाला। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान भाई आपका। अच्छा कामरान, आप चूंकि एक बड़ी आइडियल चॉइस हैं, क्योंकि इस तरह मैंने पहले भी कहा कि बार बार मैं बात करता हूं कि लोम्बार्ड अंडर 15 आपने खेली, आईपीएल में आपके लिए चार्टर्ड एक प्लेन आया जो आपको राजस्थान रॉयल लेके गया, पाकिस्तान के लिए आपने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके बाद जो है वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी को आपको हेड करने का मौका मिल रहा है। क्या विजन है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपने हर दौर की क्रिकेट देखी है, हर तरीके की क्रिकेट आपने देखी है, और अभी भी आप बतौर क्रिकेटर भी क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं। देखिए बिल्कुल सलमान भाई, क्रिकेट से तो इन्वॉल्व रहेंगे जब तक अल्लाह ने जिंदगी लिखी हुई है, और इस पाकिस्तान में बड़ी इज्जत दी है। और अब टाइम है, जितनी क्रिकेट अल्लाह ने लिखी हुई थी वो खेलिए, बड़े पैशन के साथ खेलिए, एक प्रोसेस के साथ हम लोग आए हैं। तो उसी पे आपके साथ हम लोग हमेशा बात करते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक प्रोसेस के साथ चलनी चाहिए, लड़कों को डेवलप करना चाहिए। तो वो अभी भी वही विजन रहेगा। तो इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है, पहले तो उनका थैंक यू। और बड़ी जिम्मेदारी है, यंग प्लेयर बना के देना है और पाकिस्तान के लिए देने हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मिसाइल है बैटिंग के, बॉलिंग के, फिटनेस के, वो सारी चीजें हमने सामने रख के मोनिटर करके इंशाल्लाह एक पाथवे बनाना है जो आगे जाके कोई सिलेक्शन में कोई मसला ना हो, टेक्निक में कोई मसला ना हो, परफॉर्मेंस में कोई मसला ना हो। और इंशाल्लाह हमने ऐसी टीम बनानी है और ग्रास रूट लेवल से ये काम शुरू होना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो ये आज से अनाउंसमेंट हुई है, जैसे मुझे पता चला, तो इंशाल्लाह इस पे 100% हम लोग अपनी मेहनत करेंगे। जो मेरी टीम है, सारे यंग प्लेयर है, जैसे मेरे साथ खेलते रहे, जुनेद खान है, कैसर अब्बास है, और सुहेल तनवीर है, और समीउल्लाह बलोच साहब है, फैसल अख्तर है, आमिर भाई हमारे सीनियर है, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ चल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह एक बड़ी मजबूत टीम है, तो ये डिलीवर करने वाली टीम है। तो इंशाल्लाह ये मैं बातें नहीं कर रहा, काम करके देना। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं ये ग्रेड प्ले दे दूंगा। मेरा सिर्फ विजन ये है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, ऐसा एनवायरनमेंट दूं जो इंटरनेशनली जाके उन पर कोई प्रेशर ना हो। और कामरान, मैं आपको चूंकि बड़ा क्लोजली मैंने वॉच भी किया आपकी इब्तदाई दौर से अंडर 15 से क्रिकेट, और जब आप नेशनल बैंक को लीड कर रहे थे, लाहौर के आप क़यादत कर रहे थे, उस वक्त भी मैं ये देखता था कि आप जो जूनियर प्लेयर हैं उनको आप सपोर्ट करते थे। खुद आप रमज़ान क्रिकेट में जब खेलने आते थे अपना नंबर नीचे करते थे, जूनियर प्लेयर को आप आगे लेकर आते थे ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। ये स्टेप आप किस तरह देख रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट का और पीसीबी का? कि अभी हमने देखा वहाब रियाज अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए, आप अभी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप पीएसएल में कहीं ना कहीं हमें नजर आएंगे, जो आपके फैंस हैं मुझ समेत वो सब चाहते थे कि आप पीएसएल में खेलें। लेकिन अब नौजवान खिलाड़ियों को इस तरह की पोजीशन पे लेकर आना, ये कितना बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए ये तो डेफिनेटली होगा, ये काम करना बड़ा जरूरी है। पिछले 4-5 साल से जो हमारी क्रिकेट का मामला चले हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट खत्म होने की वजह से काफी बच्चे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे क्लब क्रिकेट बिल्कुल खाली हो गए थे, वहां पे कोई बच्चे आते नहीं थे खेलने के लिए। एक आप देखें जब से ये बोर्ड आया, ये क्या आइन शुरू होने लगा जो 2014 का डिपार्टमेंट रीजनल क्रिकेट का, आप लाहौर में आकर देखें कि हर क्लब भर गया खुशी से, हर बच्चे का शौक बढ़ गया, क्योंकि उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा था आगे जाने का। ये है कि आप रीजनल खेल लेंगे, फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट में जॉब होगी, वहां पे आप अच्छा करेंगे तो आप क्या नाम है आगे पाकिस्तान टीम के लिए कंसीडर होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक पाथवे बना हुआ था, उस चीज को एकदम से खत्म कर देना मेरे ख्याल से वो नुकसान है। तो इस बोर्ड के जरिए जो नया है, बोर्ड सेठी साहब आए, एक्सपीरियंस है, आपको पता कि इनकी कितनी मेहनत है, पीएसएल जैसे इन्होंने करवाई है, फिर शेख साहब साथ है, नुमान भट्ट साहब है, पूरी टीम है जिन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो इंशाल्लाह इनको हम लोग
मायूस नहीं होने देंगे। मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह। से, अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें हैं। यंग है, काम करने वाले हैं, इसका मुझे बड़ा बेनिफिट होगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चले मेरे बैच के जो यंग लड़के हैं 2000 के अब बैच के आ रहे हैं सामने, तो एक अच्छा साइन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे की तरफ सोच रहा है, तो इंशाल्लाह जैसी क्रिकेट हमारी प्रोग्रेस कर रही है इंटरनेशनली, जैसे अब डिमांड है उस हिसाब से अब हमने अपने पेस खिलाने हैं। वो मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म से पहली बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों को अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 इनको लंबी क्रिकेट खिलानी है। ठीक है, T20 एक कैच रखेंगे, वो भी बड़ी जरूरी है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि 85%, 90% रेड बॉल क्रिकेट हो, लंबी क्रिकेट हो, जहाँ से हमारे बैट्समैन बाबर आजम जैसे बने, इमाम उल हक जैसे बने, रिजवान जैसे विकेट कीपर बैट्समैन बने, वो लंबी क्रिकेट खेल के बनते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस पाथवे के साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम अपनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी को देंगे, इनको चेक करें। वो भी ये नहीं चेक करेंगे कि अंडर 19 से निकलने के साथ उनका काम होगा डोमेस्टिक में काम करना, खेलना, जाके वहां पे परफॉर्म करना। इतना मैच्योर कर देंगे अंडर 19 तक कि जब वो डोमेस्टिक टीम में जाएंगे, रीजनल या डिपार्टमेंट क्रिकेट में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा कामरान, मुझे एहसास है कि आप इस वक्त अभी चूंकि अभी ताज़ा अनाउंसमेंट हुआ है और आपने जी स्पोर्ट्स की दावत पे हमेशा से आपने लब्बैक, आपने हमेशा वक्त निकाला। सिर्फ दो छोटे छोटे सवाल हैं जिसका मैं क्विकली आपसे जवाब चाहूँगा। एक तो ये कि आप समझते हैं कि जो मौजूदा जो ये सेटअप है, नजम सेठी साहब है, शकील शेख साहब है, नौमान भट्ट है या और हारून रशीद साहब है, ये जिस तरह से अब पाकिस्तान ए टीम के टूर्स पे काम कर रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि माजी में जो एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान जूनियर लीग का, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? या आप समझते हैं कि ये जो जूनियर टीमों के टूर हैं ये ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद होंगे? देखिए, जूनियर जो लीग हुई है, जो भी उन्होंने बोर्ड ने किया, रमीज भाई ने किया, आपको पता है हर चेयरमैन साहब का अपना माइंड होता है क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी डिसीजन लेना, उन्होंने किया, हमने फायदा उसका देख लिया। एक ही ग्राउंड में हुए मैच, लेकिन जो प्रोग्रेस होती है यंग प्लेयरों की, क्योंकि मेरा पहला टूर हुआ था अंडर 15 का इंग्लैंड का, मुझे पता था उसकी फील, उसका एक्सपीरियंस इंटरनेशनली कितना फायदा होता है, कितनी मोटिवेशन होती है एक यंग प्लेयर्स को इंटरनेशनली टूर मिलना। वो बड़ा जरूरी है हमारे बच्चों के लिए जो पिछले 2-3 साल से इतने टूर नहीं हो रहे। वो डेफिनेटली पीसीबी उस पर वर्क कर रहा होगा और बड़े जरूरी है इस वक्त अंडर 19, अंडर 15 के ए टीम के टूर। तो रिक्वेस्ट भी है चेयरमैन साहब से, हमारी पूरी जो इंटरनेशनली जो देख रही है कमिटमेंट सारी, वो वहाँ पे टूर करें, ए टीम के टूर करें। सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ अंडर 19 के करवाने, हमने अंडर 15 के भी करवाने हैं, अंडर 19 के भी करवाने, ए टीम के भी करवाने हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें अभी स्टार्ट है और इंशाल्लाह जैसे ही ऑफिशियली पीसीबी आपके सामने सारी चीजें रखेगा तो इंशाल्लाह आप सब भाइयों के साथ, पूरे मीडिया के सामने हम शेयर करेंगे। हम कोई क्या नाम है प्रेस रिलीज नहीं देंगे, आपके सामने आपको दिखाएंगे ये काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सी बात है, जो बहादुर आदमी होता है कामरान, जरूर बताइएगा। कामरान, जो बहादुर आदमी होता है वही सामने आता है, जाहिर सी बात है। और हमेशा से आपने बड़ी दिलेराना बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट आपने खेली। आखिरी मेरा सवाल है कि अभी आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आप हेड कर रहे हैं, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है और हम सब एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि जो इत्तलात हम तक पहुंची थी वो ये थी कि आपका नाम शायद कंसिडर हो रहा है जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसके लिए, कि इसको भी हारून रशीद साहब इसको हेड कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये सोच है कि मैं यहाँ पे अच्छा काम करूँगा तो फिर मैं आगे एक कदम और आगे बढ़ के नेशनल टीम की कोचिंग सिलेक्शन में जाऊँगा? देखिए, ये भी पाकिस्तान की कोचिंग है अली भाई। मैंने इतनी क्रिकेट खेली, ओवर 50 टेस्ट मैच है, ओवर 150 ओडीआई, ऑलमोस्ट 350 मैचेस है इंटरनेशनल, 14-15 साल का इंटरनेशनल कैरियर है। तो हमने देखा पास में कि डायरेक्ट पाकिस्तान टीम की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि मैं खुद मैंने कहा एक पाथवे की वजह से आया हूँ, प्रोसेस के साथ आया हूँ, सॉरी। तो इसलिए मैंने कहा था मैं जब भी कोई ऐसी चीज करूंगा क्रिकेट छोड़ने के बाद, तो मैं स्टार्टिंग मेरी ये होनी चाहिए, मेरा फील्ड में काम होना चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करूं जो अल्लाह ने मुझे दिया। जैसे मैंने अपने ग्रेट प्लेयरों के साथ खेल के सीखा इंटरनेशनली, जो मुझे क्या नाम है, मैंने जो भी सीखा अपने प्लेयरों के साथ, इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट जो है वो जो अंडर 19 अंडर 16 उनके साथ मैं जरूर शेयर करूँ, उसी का फायदा होगा मुझे। तो मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। एकदम से आप ऊपर का सोचेंगे ना तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, फिर मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पहला काम है तो मेरा काम मेरे ख्याल से जूनियर लेवल से शुरू होना चाहिए, चाहे वो 100 टेस्ट मैच खेला हो, चाहे वो 150 टेस्ट मैच खेला हो। एलन बॉर्डर हमारी मिसाल है, राहुल ड्रेविड हमारी मिसाल है कि वो
ऐसे नहीं आए, उन्होंने स्टार्टिंग जूनियर लेवल पे की है, तो आज देखें कि वो कितने बड़े कोच बने हुए हैं, हर टीम उनको लेना चाहती है, अपनी टीम को उन्होंने कहाँ कहाँ पहुंचाया है। तो मेरा काम अच्छा हुआ, पीसीबी समझेगा जो भी है, इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। मैं लेकिन अभी फिलहाल अभी अंडर 19 जो मुझे जिम्मेदारी दी है और अपनी टीम के साथ जो मेरे साथ मेरी टीम है, इंशाल्लाह वो पूरी 100% कमिटमेंट और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करे। टैलेंटेड बच्चे, बहुत अच्छा टैलेंट होता है हमारे पूरे पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह उनको अब हमने आइडेंटिफाई करना। ये कैंप शैम्प जो भी है, मैं इस चीज पे बहुत कम बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ क्रिकेट खेलने पे, मैचेस ज्यादा से ज्यादा इनको चाहिए, इनको ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा रखना है, ना कि हम लोग इनको ज्यादा कैंप लगाएं। उस वक्त जब आपका बरसात का मौसम होता है ना पाकिस्तान में, उसमें कैंप लगाएं, उसमें जरूर बताएं। लेकिन बाकी जो 6, 7, 8 महीने हैं वो आप इनको क्रिकेट खिलाएं, जितने मैचेस 3 डे 4 डे करवाएं, 2 डे करवाएं, 1 डे करवाएं, फिर T20 एक सडन पीरियड रखना पड़ेगा हम लोगों को, वो भी अवेयरनेस देनी है हमने। लेकिन कोशिश है, आप अगर आपने ग्रेट प्लेयर्स बनाने हैं तो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खिलानी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच कामरान इकबाल के जो अनाउंसमेंट के बाद लाइव एंड एक्सक्लूसिवली पहली मरतबा किसी भी जो टीवी चैनल पे मौजूद थे और अपने जो प्लान्स का इजहार कर रहे थे और अपने जो उनके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि आज का हमारा जो शो है वो सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर्स के लिए ही है, क्योंकि अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ लाइन अप थे और हमने रिक्वेस्ट की थी कामरान इकबाल से कि जैसे ही उनका अनाउंसमेंट हुआ कि वो आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें, क्योंकि GTV से, जी स्पोर्ट्स से इन अकमल बिरादरान की काफ़ी मोहब्बत भी है और गाय बगाए आप इनको हमारी स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं। अतीकुज़्ज़मा ने ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक किया इंग्लैंड से और इनको शो में हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम अली भाई, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। आज तो ऐसा लग रहा है हमारा विकेट कीपर्स का शो है और आपको इत्तला मिल गई होगी कि कामरान इकबाल को जो है जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया और उसमें जुनैद खान है, फैसल अतहर हैं, इसके अलावा आमिर नज़ीर हैं, सनाउल्लाह बलोच हैं और काफ़ी सारे और भी क्रिकेटर हैं कि जो इनके साथ इस कमेटी में मौजूद हैं। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि यंग ब्लड है और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सर्व किया है और ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आए, अपने आप को लेकर आए, तो पूरे प्रोसेस के तहत आए, तो बहुत अच्छी बात है कि पीसीबी ने कामरान इकबाल को बनाया चीफ सेलेक्टर। और होप करता हूं कि वो अपने नए आइडियाज और अपने जो उनकी स्किल है, टैलेंट को देखने की, जो उन्होंने कप्तानी में भी अपने देखा है, पाकिस्तान के साथ भी रह के देखा है, तो उसको यूटिलाइज करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर हिम। ठीक है, अच्छा ठीक, ये बताइए कि अब आप जैसे जो यंग क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने भी रिसेंट पास में क्रिकेट को गिव अप किया है, रिटायरमेंट ली है, वो जब पीसीबी के सेटअप का हिस्सा बनते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग जो अपने मॉडर्न थॉट्स लेके जाते हैं उस पर उस तरह उनको काम करने दिया जाता है, या अब जैसे आपके साथ मसाइल हुए या अभी कामरान इकबाल अभी आए हैं या इमरान फरद अभी कोचिंग में आए, एजाज सीमा सामने आए, इरफान फाजिल सामने आए, मैं नाम लेता रहूँगा शायद गिनती खत्म नहीं होगी, तो आपको लगता है कि जो मॉडर्न थॉट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट का मसला जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला है जेलेसी का, इनसिक्योरिटी का। आप भले जितने भी मॉडर्न लोगों को ले आए, यंगस्टर को ले आए, अगर उनको आप खुल के काम करने का मौका नहीं देंगे और उनको एक लीडरशिप की एक अथॉरिटी नहीं देंगे, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा अली भाई कि जब आप एक कोच से दब के खेलते थे और कोच आपको दबा के रखता था, या डिपार्टमेंट का आपका जो लीडर होता था आपको दबा के रखता था। अब आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है वर्क का। जिस टीम के साथ भी अगर आप काम कर रहे होते हो, उस टीम का अगर लीडर आपका जो होता है वो अगर टॉक्सिक टाइप का बंदा होता है, तो वो फिर आप उसके अंडर काम नहीं कर सकते आज के जमाने में। और लोग आजकल बोल्ड हैं, वो अपनी नौकरी की इतनी परवाह नहीं करते और वो छोड़ देते हैं। देखिए, मैंने भी जब पीसीबी छोड़ी थी, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था उस वक्त, मगर मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं जो काम करना चाह रहा था वो नहीं कर सक रहा था। तो होप करता हूं कि अब ये लड़के आए, नए लड़के आए, इनको पूरी तरीके से इनको एक एम्पावरमेंट मिलेगी ताकि वो अपनी तरीके से काम करें। तो आपको नहीं लगता कि अतीक आप जैसा जो कोच था जिसने इंग्लैंड के अंदर कोचिंग कोर्सेज भी किए, फिर सबसे बड़ा जो मैं आपकी अचीवमेंट समझता हूँ ये कि सुई गैस की टीम को जिस तरह से आपने मैनेज किया, इतने सारे स्टार स्टडेड टीम थी, उसको जिस अंदाज से आपने मैनेज किया, कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई कि जहाँ पे शोएब मलिक भी खेल रहे थे, वहाँ पे बाबर आजम भी खेल रहे थे, वहाँ पे आमिर भी खेल रहे थे, और फिर जो इत्तलात नहीं हुई थी कि अहमद शहजाद को भी लाने की बातें हो रही हैं, तो एक स्टार स्टडेड टीम थी और उसको मैनेज किया आपने। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो आप इंग्लैंड में जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ के काम करने में और वहाँ के काम करने में कितना डिफरेंस है? देखिए, पाकिस्तान काम करने का जो एक है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। एंड ऑफ द डे तो मैं पाकिस्तानी हूँ ना, और पैदा भी पाकिस्तान में ही हुआ हूँ, खेली भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट है।
वालिदैन भी वहां से हैं, सारे रिश्तेदार वहां से, तो एक पाकिस्तान के लिए लेकिन कुछ चीजें तो आपकी जिंदगी में इंग्लैंड से भी है ना। हाँ जी, है देखें, जब पाकिस्तान इंग्लैंड खेल रहा था, देखें मैं इंग्लैंड का बैटिंग स्काउट हूँ उस वक्त, और ये बहुत बड़ा रोल है, ये कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। हाँ। और टोटल 6 स्काउट है पूरे इंग्लैंड में, और 6 के 6 टेस्ट क्रिकेटर है, इंग्लैंड के 5 है, और एक मैं हूँ पाकिस्तान से। मगर जब पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का मैच हो रहा था ना, एक पाकिस्तानी एक पैट्रियोटिज्म एक रहता है, दिल करता है कि पाकिस्तान अल्लाह करे पाकिस्तान ना हारे मैच। ऑल्दो के इंग्लैंड के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ एक लॉयल्टी है मेरी, जो मैं उनके साथ रखता हूँ, लॉयल्टी रखनी भी चाहिए। मगर जो पाकिस्तान के पैदा हुआ हूँ, और वो मैं इस चीजों का, यू कांट कंट्रोल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। तो अंदर से एक होता है कि हाँ जी, पाकिस्तान में देखिए मैंने इंग्लैंड में इतनी कोचिंग की, मुझे यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मुझे अभी नई मैनेजमेंट आई थी, उनके लोगों ने बड़े वादे किए थे आने से पहले कि ना आप आएंगे एज असिस्टेंट कोच पाकिस्तान टीम के। तो वो सारे वादे, जब पावर आई तो उसके बाद वो सारे वादे भूल गए। मगर मुझे अफसोस होता है इन चीजों का कि यार, कि जहाँ इतनी मैंने मेहनत की, और मेहनत करने की वजह यही है, देखिए मैंने 50 टेस्ट मैच नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि अगर आप 50 से 60 टेस्ट मैच खेले हो तो आपको जॉब ऐसे करके मिल जाती है जब आप रिटायर होते हो। हाँ। आजकल लोग पीएसएल भी खेल रहे हैं, उनको लग्जरी मिली हुई है, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल जाती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे अगर पाकिस्तान टीम के साथ काम करना है या पाकिस्तान सिस्टम में काम करना है, तो उसके लिए मुझे दूसरों से ज्यादा क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से तो सेटिस्फाई हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की, स्विगर के साथ काम किया, लोग आप जैसे लोगों ने देखा काम, और आप लोग इनकरेज करते हैं और अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, तो ये बिल्कुल। मेरे लिए बहुत पर्सनल सेटिस्फैक्टरी है मेरे लिए। और अगर पीसीबी इस तरह नहीं देखता तो ये उनका मसला है, ये उनका उनका प्रॉब्लम है। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने माँ बाप को भी अच्छे तरीके से उनका भी फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूँ, अपने घर वालों को भी करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया हुआ है, तो मुझे कमी रिस्क की नहीं है। बस मुझे अफसोस ये होता है कि यार अपने मुल्क में रह के इतनी क्वालिफाइड होने के बाद भी इंग्लैंड के लिए काम कर रहा हूँ, मगर पाकिस्तान के लिए वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही हाँ। वही हिसाब है। बिल्कुल वही हिसाब है। और अतीकुज़्ज़मान जिस तरह पहले रिजीम में थे, शायद उनको इस तरह से काम करने दिया। मेरे शो में उन्होंने कहा कि इनको सरफराज अहमद से इनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। एक विकेट कीपर जो सीनियर विकेट कीपर है, दूसरे विकेट कीपर से मिल भी नहीं सका था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के क्या मामला थे। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे इससे ऑनलाइन कोचिंग के हवाले से। ये एक नया शोशा है जो क्रिकेट में आया कि ऑनलाइन कोचिंग। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेटर अतीकुज़्ज़मा से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अब नया शोशा एक आ रहा है ऑनलाइन कोचिंग का पाकिस्तान की नेशनल टीम के हवाले से। ये कभी फसाना ना देखा ना कभी सुना। आफरीदी ने भी इस हवाले से लबकुशाई की है, क्या कहा है आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल में क्रिकेट में पॉलिटिक्स को जितना साइड पे रख के अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, तब जाके वो आपकी जो क्रिकेट टीम है वो आगे परफॉर्म कर पाएगी। बलूचिस्तान के अंदर ये मैच हो रहा है, क्वेटा के अंदर, तो मेरे लिए खुशी वो है। देखिए ये चीफ सेलेक्टर वाली जो कुर्सी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी पावरफुल है, और इस पर जो भी है, जो भी चीफ सेलेक्टर हो उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे। हम वो इस चीज़ में अगर हम पड़ जाए कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसको चांस दे दो, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं वाला मौका नहीं है। अब ना मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम कोई बात नहीं करते रहे, हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए सिर्फ बाहर के मुल्क के कोचेज ही क्यों, आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना शाहिद खान आफरीदी को। कोई बात नहीं, क्या ऑनलाइन सिलेक्शन जो है ये या ऑनलाइन जो कोचिंग है ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है, या ये भी कोई बात नहीं। अतीक, आपको क्या लगता है ऑनलाइन कोचिंग की जो बात हो रही है ये इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है, या आपको भी लगता है कि कोई बात नहीं? यार मुझे तो ऐसा, इट्स काइंड ऑफ अ जोक कि आप चले, मिकी आर्थर इज अ वेल रिस्पेक्टेड कोच है, हाँ। और उसकी पाकिस्तान के लिए हैं खिदमत। दुनिया में और भी कोचेस हैं, सिर्फ एक कोच नहीं है जो मतलब पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जा सकता है, और भी बड़े कोचेस हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह के कोचेस हो सकते हैं, और मैं अफरीदी की बात से बिल्कुल जहमत करता हूं कि पाकिस्तान में है इस तरह के कोचेस। अगर आपके पाकिस्तान के कोच इस तरह के नहीं है, तो आप ये कोचिंग सिस्टम को ही खत्म कर देना, सिर्फ बाहर से लोगों को लाके बिठा दें यहाँ पे।
तो आप इतना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना क्यों ऑब्सेस हो जाते हैं फॉरेन कोचेस से। ठीक है, पाकिस्तान के लिए फॉरेन कोच की जरूरत है, मैं समझता हूँ, मगर जब फॉरेन कोचेस थे तो आपने पाकिस्तान के कोचेस को एजुकेट क्यों नहीं किया उनके साथ? आपने फॉरेन कोचेस के साथ पूरा लेकिन पूरा मेरा तो एक सवाल हो जाता है, मैं अब आपने अब चूंकि आपसे एक हमारा दोस्ती का भी रिश्ता है, एक एहतराम का भी रिश्ता है, एक मोहब्बत का भी है, लेकिन अब ये दिल कर रहा है आपकी इस बात के बाद एक बाउंसर मैं कर दूं आपको कि आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कोचिंग कर सकते हैं, या भी आपने कहा, तो फिर आप ही तो वो थे ना जब आप इंटरनेशनल जो बाहर से ट्रेनर को लेकर आए, तो पाकिस्तान में ऐसे ट्रेनर नहीं थे जो आप बाहर से लेकर आए सुई गैस में? नहीं, देखिए, मैंने बाहर से ट्रेनर लाने का मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूं किसी को। हमें इम्प्रूव करना है ना। देखिए, मैंने उस ट्रेनर को 2 साल लगा, मगर तीसरे साल तो नहीं लाया था ना मैंने उसको फिर फारिग कर दिया था। फारिग इस वजह से कर दिया था कि हमने उसके रहते हुए अपना जो हमारा जो ट्रेनर था उसको हमने एजुकेट किया, तो फिर हमने उसको लीडरशिप का रोल दिया। तो आपने भी पाकिस्तान के बाहर से कोचेज जो बुलाए, जब पाकिस्तान के बाहर से कोचेज बुलाए तो आपने पाकिस्तान कोचेज पे इन्वेस्टमेंट की, उसका फायदा क्या हुआ फिर? आपने कौन से कोचेस बनाए? आप कहते हैं हमारे पास ये कोच, हमारे पास उमर रशीद है, हमारे पास क्योंकि मसरूर है, ये सवाल मैंने आपसे किया इसीलिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात ऐतराज भी करते हैं आप पे भी, यासिर अरफात पे भी, और उन तमाम प्लेयर्स पे जो इस वक्त इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं या अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं, कि खुद तो ये बाहर कोचिंग कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि लोकल कोच होना चाहिए। नहीं, तो हमें पाकिस्तान में अगर रोल दोगे तो क्या मैं आया नहीं पाकिस्तान? मैं तो अपनी फैमिली छोड़कर आ गया, मैं फैमिली को लेके भी आ गया था, फैमिली को फिर वापस मैं छोड़ के भी आया, फिर उसके बाद भी आया हूँ। कोविड के दौर में मैंने आके पाकिस्तान में काम किया, जब दुनिया से बाहर, अपने मुल्कों से बाहर कोई नहीं जा रहा था, मैंने आके काम किया। मैंने 2,500 पाउंड वापस दे के 10-10 दिन का क्वारंटीन किया अपने घर से दूर रह के घर जाने के लिए। तो मैंने ये सारी जो खिदमत की है पाकिस्तान के लिए तो की है ना। अभी मैंने कोई पैसा नहीं कमा, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई इतना पैसा नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट पैसा भी उसी को देता है जिसके पास बहुत से मिलियन पाउंड्स या मिलियन पाकिस्तानी रुपए हम लोगों को देते हैं, उन लोगों की जान निकलती है। तो मैंने कोई पैसा भी नहीं बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैं तो सिर्फ अपना काम अभी करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मिकी आर्थर पे इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए करूंगा, आप जुड़े हुए इस वक्त इंग्लैंड की क्रिकेट के साथ, वो डर्बीशायर के साथ मुंसलिक हैं, तो सिर्फ जस्टिन लैंगर भी हैं और भी है, शायद कोई आना भी नहीं चाहता पाकिस्तान, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे होंगे ना जो पाकिस्तान आना चाहते होंगे। नहीं, पाकिस्तान वही लोग आना चाहते हैं जो डिस्कार्डेड लोग हैं, जिन्होंने, अब जितने भी पाकिस्तान अभी कोचेज आए हैं गए हैं, ये वही कोचेज आए हैं जिनको यहाँ पे इंग्लैंड में इतना रिगार्ड नहीं किया जाता। अच्छा, और ये पॉल निक्सन, पॉल फ्रेंच डिस्कार्डेड कोच हैं काउंटी के। ये सर इनकी टीमों की हालत तो देखें कहाँ पहुंची हुई इनकी टीम है। आप इनकी रिसर्च करके देख लें, आप इनकी टीमों की क्या पोजीशन है। टॉबी रेडफोर्ड वगैरह, ये इन्होंने पाकिस्तान में 50-50 जॉबें अप्लाई की हैं उससे पहले तो जॉबें नहीं मिली, फिर आके कोचिंग करके चले गए। ये लोग ऑनलाइन कोचिंग में अपनी वीडियो लगा के, टेक्निकों में घुसा के अपने लोग वीडियो लगा के अपने कोचेस बन गए और उन्होंने जॉबें इकट्ठा कर ली हैं। अब हम जैसे लोग जो है, हम लोगों को दिखावा करना नहीं आता, हम लोगों को काम करना आता है। हमारा काम नजर नहीं आता किसी को इस बात से, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते, ठीक है। मगर इंग्लैंड में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड में अगर आप अच्छा काम करोगे, आपकी रेपुटेशन बनेगी, तो आपको चांस मिलता है। तो मुझे चांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्राउड टू बी। लेकिन आप क्या वजह समझते हैं कि जो हमारा पुराना रिजीम था, क्या वो मुतासिर था क्या गोरा कल्चर से या कोई अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों से? क्योंकि अब कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन अभी का वाक़या है कराची शहर का कि जिस बच्चे ने उर्दू बोली उसके मुंह पे कालक मल दी गई। तो क्या इस कल्चर से मुतासिर हैं? नहीं, देखें, ये गलत चीज है बिल्कुल भी। कोचेस अच्छे होने चाहिए, भले वो बाहर के हों या पाकिस्तान के हों। लेकिन सर जरूरत नहीं है ना, जब आप जैसे यासिर अरफात जैसे कोचेस हैं जो इंग्लैंड में जाके कोचिंग करने में, जरूरत नहीं है ना फिर? नहीं, तो ये तो बोर्ड का काम है ना सोचना। देखें, हम आप तो बैठ के ये बातें कर सकते हैं ना, आपकी मेहरबानी है कि आप हमें इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर बोर्ड में इस तरह की कोई बातें नहीं करता। वो उनको तकलीफ हो जाती है कि अतीक जमा आ जाता है, वहां से तकलीफ हो जाती है कि उनके सामने एक बंदा आ गया जो उनकी बात से ना क्या कहते हैं, राय में कॉन्फ्लिक्ट भी लेकर आ सकता है, उनकी बात से डिसएग्री भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी गोरे आते हैं ना, वो पाकिस्तानी भी बन जाते हैं, वो फिर आगे पाकिस्तानी बन जाते हैं। उनको पता चलता है कि इस तरह सर्वाइव करना है, तो वो 3-4 साल लगा जाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पैसा लूट के चले जाते हैं। पाकिस्तान को क्या फायदा दिया? आप मुझे बताएं, जितने भी गोरे आए उन्होंने पाकिस्तान का कौन सा ऐसा कोच बना दिया जिसके बाद आप यहाँ जो कोचेज उनके साथ मुंसलिक थे, वो उन्होंने तो सबने मेरे शोज में आके यही कहा कि जी हमने उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला, दूसरा कल्चर हमें देखने को मिला, नई नई चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, तो हमारे तो बड़ा फ़ायदा हुआ हमारी कोचिंग को और हमारे क्रिकेटर्स को इन गोरों के आने से।
नेपाल चले, अच्छी बात है। अगर उनका फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऑनेस्ट हैं और ये कह रहे हैं इन चीजों को, तो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कोच देखें, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेस आए ना, मुझे उसका कोई इतना दुख नहीं है, क्योंकि हाँ आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप बाहर से कोचेस लाते हो तो अपने कोचेस का आपने पूरा स्टाफ अपना साथ रखा हुआ है, तो उनको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आपको सीखना चाहिए अली भाई, मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, मैं जाके बिल्कुल अपने क्लब के कोचेस से भी सीखता हूँ, क्योंकि आप कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते, प्लेयर भी मुकम्मल नहीं हो सकते और कोच भी मुकम्मल नहीं होता, आपको सीखना पड़ता है। और आप जितना डिफरेंट लोगों से सीखेंगे उतना ही आपकी एजुकेशन में इजाफा होगा। मगर उस एजुकेशन को सीखने के बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसी करनी है उसकी, वो आपकी कोचिंग करने से ही आती है, वो आपके कोचिंग कोर्सेज करने से आती है, वो आपके अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ काम करने से आती है और अपनी कोचिंग को रिफ्लेक्ट करने से आती है। जब मैंने इंग्लैंड में कोचिंग स्टार्ट की ना, तो मैंने अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लिया था कि मुझसे घटिया कोच कोई नहीं है। तो मैंने उसको देखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने अपने अंदर ईगो नहीं रखी थी कि मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ भाई, मुझे तो सब चीजें पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कोचिंग का। मैंने एनालाइज कर लिया था अपने आप को, फिर जाके मैंने लेवल 1 किया, लेवल 2 बिल्कुल। किया, उसको मैं लेवल शायद 3 किया, बेहतर अब तो अल्फाज में लेवल कहूँ, 4 कर रहा हूँ। मैं शायद बेहतर अल्फाज में तो कहूँ तो शायद ये होगा कि आपने स्क्रैच से अपने आप को शुरू किया, कि बिल्कुल जीरो से आपने शुरू किया। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अभी यूनुस खान ने भी स्टेटमेंट दे दिया, अभी कामरान अकमल जो अभी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट हमने हेडलाइन में चलाया कि प्लेयर के तौर पे तो उन पर कोई दो राय नहीं है। आपने बाबर आजम को कोच भी किया हुआ है सुई गैस में, और पहले तो ये बताइए कि बाबर आजम को एज ए कैप्टन आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कैप्टनसी के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा रही है। देखिए, बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है ना, मेरी इतनी हैसियत नहीं बनती कि मैं उसके अगेंस्ट या उसके बारे में बात करूं। मगर मैंने यूनुस के बारे में भी किसी ने मुझसे यही सवाल किया था, तो मैंने यही बोला था कि जितने बड़े लोग प्लेयर हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा बंदा हूं। और देखिए, हर बंदा एक्सपीरियंस लेने से ना, लीडरशिप, हर बंदे के अंदर लीडरशिप स्किल होती है। आप अपने घर के बड़े होते हो, आप अपने घर को चला रहे होते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हो, टीम की कप्तानी कर रहे होते हो, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होती है। आप पैदाइशी लीडर नहीं होते, आप लीडर बनते हो, सिनेरियो से बनते हो, सिचुएशन से बनते हो, परेशानियों से बनते हो, हार के बनते हो, जीत के बनते हो। तो बाबर की जो कैप्टनसी है, इंप्रूवमेंट आएगी उसमें, ठीक है। आप बाबर को अगर इस तरह कप्तानी से हटा देखें, पहले तो आपने कप्तानी बना दिया ना, भले वो डिसीजन गलत था या सही था, तो उस डिसीजन के आपने स्टैंड बाय करना है। आपने देखना है कि आपने किस प्लेयर को कप्तान बनाया, उस प्लेयर के साथ आपने ज्यादती नहीं करनी है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसको बेइज्जत करके नहीं हटाना है। उसके कुछ फ्लॉज हैं, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। जब मीडिया में बात करता है तो वो इतनी मेच्योरिटी से बात नहीं करता, वो अपनी बातें कर जाता है कि जी मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की चीजों को उसको इम्प्रूव करना चाहिए, कि उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरह के एनालिसिस करने चाहिए, मीडिया में आके बात किस तरह करनी है, इस तरह के मैनर्स उसको सीखने चाहिए, और वो सीखेगा। आप उसकी हेल्प करेंगे तो सीखेगा ना, आप उसकी हेल्प ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे बगैर स्क्रिप्ट के। हम आपको पता है क्योंकि अजय, आप मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने उसको कोच किया है। आप कहते हैं ना, एक बड़ा उर्दू का मुहावरा है कि राह चल के देखो, साथ बस के देखो। तो आपने साथ उसके साथ टूर भी किए हैं, उसके साथ टाइम भी, ड्रेसिंग रूम भी आपने शेयर किया है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो टेस्ट का, वनडे का और T20 का कैप्टन एक अलग अलग होना चाहिए। नहीं, देखें, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। अलग अलग होने से भी आप वो भी ट्राई करके देख लें, पता चल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। देखें, आप जिन प्लेयरों के साथ काम करते हैं ना, आप हमेशा उस प्लेयरों के, उन प्लेयर के ग्रुप को आपने एक बॉन्डिंग, प्लेयर बॉन्डिंग होकर लेनी चाहिए। जहां तक टीम का ताल्लुक है, कप्तानी का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि टीम बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान की। सकलैन मुश्ताक ने भी इस बारे में बहुत अच्छा काम किया, और बाबर आजम ने भी प्लेयरों के साथ बड़ा अच्छा काम किया। क्योंकि जब प्लेयर आपके लिए स्टैंड ले रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने एक आप प्लेयरों के लीडर हो। उसके कुछ फ्लॉज हैं, गलतियां हुई हैं, और हर बंदे से होती है। सिर्फ बाबर आजम वाहिद कप्तान नहीं है जिसने गलतियां की हैं। चले, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। उस वक्त सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।